नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। दिस इज चैप्टर 4 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा। इससे पहले चैप्टर 1 2 3 हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, यू कैन गो एंड चेक इन द प्लेलिस्ट। और पॉलिटी के भी हम रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं एंड एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस की भी रिवीजन सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो प्लीज गो एंड चेक इट इन द प्लेलिस्ट। तो इसमें हम चैप्टर 4 एंड 5 विल सी टुगेदर। इसमें हमारा इवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस हम देखेंगे, जिसमें कि एक चैप्टर है अबाउट द मिथ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस और एक है अबाउट द रियलिटी। तो देखिए कब बनाई गई थी, दिसंबर 1885 में। 72 डेलीगेट्स नंबर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने बनाई थी? एओ ह्यूम, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरीज चलती हैं, सेफ्टी वॉल थ्योरी एंड लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ठीक है, इन दोनों को हम देखेंगे। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या बोलती है कि ब्रिटिश ने बनाई, क्योंकि वो जो हमारे मतलब रोष या जो गड़बड़ जो ब्रिटिश कर रहे थे उसकी वजह से परेशान थी जनता, तो उसके अंदर जो भरा पड़ा था ना सब कुछ, रोष भी बोल सकते हैं या कुछ भी, मतलब तो उसको कंटेन करने के लिए इन्होंने एक सेफ्टी वॉल बनाया कि हम आपको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यू कम एंड कंटेस्ट हियर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों में उलझे रहें और दोबारा से फिर से 1858 जैसे रिवोल्ट की कंडीशंस ना आए। सो ये है अबाउट सेफ्टी वॉल थ्योरी। जबकि जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है वो बोलती है कि कांग्रेस ने एज ए लाइटनिंग कंडक्टर काम किया, मतलब अल्टीमेटली तो हमें फ्रीडम ही मिला, तो फ्रीडम को अचीव करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प रही है या फिर जो रोल रहा है वो कांग्रेस का ही रहा है। सो मोर सुटेबल जो थ्योरी बोली जाती है वो लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी ही बोली जाती है। देन तो ये बेसिकली हमारा क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट फॉर राइजिंग डिसकंटेंट, ताकि रिवोल्यूशन ना हो, इसके लिए ये कांग्रेस बनाई गई। फिर 1916 में यंग इंडिया, यहाँ पे ये ध्यान रखना, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में 1916 में लिखा, he attacked moderates and said that the Congress is a product of Lord Dufferin's brain। ठीक है, उसने कांग्रेस को, हमारे जो लीडर्स थे उनका तो कुछ समझा ही नहीं, he said कि ये तो डफरिन का ही ब्रेन है। ठीक है, तो उसी से ही काम कर रहे हैं, वही सब चल रहा है। तो मॉडरेट्स को ऐसे अटैक किया हमारे लाला साहब ने 1916 में। तीन हमारे मेन थे, लाल बाल पाल जो कि एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस हमेशा पीपीपी करती रहती थी, प्रेयर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पिटीशन देंगे। तो यही इसकी सेफ्टी वॉल ओरिजिन का जस्टिफिकेशन भी है कि इन्होंने कुछ ज्यादा शुरू में कुछ ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ यही करते रहते थे। एंड नेशनलिस्ट कैरेक्टर इज ओवरशैडोइंग देयर लॉयलिस्ट कैरेक्टर टू द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश जो क्राउन है उसके ज्यादा लॉयल है, ना कि नेशनलिस्ट है। तो ये भी हमारा इसका क्रिटिसिज्म है। बट द कांग्रेस वाज व्हीकल ऑफ मास मूवमेंट, क्योंकि अगर आप देखो 1905 वाला अपना मूवमेंट देख लो, या फिर बाद में नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया हो गया, सब जगह कांग्रेस ने ही मास मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कराए और स्टार्टिंग से इसी का ही सबसे ज्यादा रोल रहा है। सो इट बोथ fought and collaborated with the imperialist। तो इसने लड़ाई भी की और कोलैबोरेट भी किया। अब ये ध्यान रखना, 1939 में एम एस गोवालकर ने एक पैम्फलेट निकाला था VWE करके, जिसमें आरएसएस के ये थे और इन्होंने अटैक किया था कांग्रेस पे। तो वी पैम्फलेट बाय द MS गोवालकर आरएसएस से रिलेटेड है और इन्होंने अटैक किया है कांग्रेस पे 1939, ये ध्यान रखना। ट्रायंगुलर फाइट चलती रहती थी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। देन विलियम वैडनबर्ग, ठीक है, वो मेंशन करते हैं इस सब चीजों को नीचे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे इन द बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम, कि कांग्रेस कैसे बनी और उससे रिलेटेड क्या क्या बैकग्राउंड रहा। तो उन्होंने कहा कि जब एओ ह्यूम थे तो उनके पास 7 वॉल्यूम्स ऑफ सीक्रेट रिपोर्ट आई थी, अलग अलग चेले होते थे, उन्होंने रिपोर्ट कलेक्ट करी, उन्होंने अपने गुरुज को रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि अनरेस्ट आने वाला है कंट्री में, तो यू हैव टू, मतलब वो जो अनरेस्ट है उसको किसी न किसी तरीके से कंज्यूम, मतलब आपको कंटेन करना पड़ेगा। तो एएफएम को इसके बारे में बताया और उस अनरेस्ट को कंटेन करने के लिए ही इन्होंने कांग्रेस बनाई। सो दैट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। देन WC बनर्जी इन 1898 इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में कहा कि कांग्रेस इज इन रियलिटी इज वर्क ऑफ मार्क्वेस ऑफ डफरिन एंड नेवा। तो ये बेसिकली उनका वर्क है। आई विल जस्ट पॉज द वीडियो 1 सेकेंड।
ओके, हम अब दोबारा से चैप्टर को रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये देखिए, चेलास वाली चीज हमने देख ली थी कि चेला थे, उन्होंने 7 रिपोर्ट दी और इसके बेसिस पे थोड़ा सा कि भाई गड़बड़ होने वाली है, सो यू हैव टू कंटेन इट। तो यहाँ से आपका कांग्रेस का ओरिजिन की बातें चल रही हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी, ये चीज हम देख चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, इन्होंने कांग्रेस को डफरिन के ब्रेन का काम कहा। देन बी एम मालाबारी, इनको बहरम जी भी बोला जाता था, इंडियन स्पेक्टेटर में इन्होंने लिखा कि कांग्रेस का काम होना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस करना। तो ह्यूम ने इनको दोबारा से रोड हिम बैक कि कांग्रेस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई है, ना कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए। तो इसका काम ज्यादातर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे फोकस करना है। देन डफरिन, जो देखो ब्रिटेन ब्रिटिश जो थे वो भी इसको अटैक करते रहते थे कि भाई कांग्रेस जो है वो किसी काम की नहीं है और ये है, इतना कुछ नहीं। अटैक्ट कांग्रेस एंड ह्यूम आल्सो। देन इनको बंगाली बाबूस बोला जाता था, मराठा ब्राह्मण क्रिटिसाइज्ड बाय द डफरिन। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम देके कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता था। तो यहाँ पे द जेनेसिस ऑफ द कांग्रेस कन्फाइंड टू द केयर ऑफ महात्मा फ्रॉम वेयर परहैप्स इट ओरिजिनेटेड। तो ये हमारे गुरुज ये वाला तो आपका हो गया, बट जो मेन हमारा जो चल रहा है ना, तो वो अपने जो महात्मा है, अपने गांधी जी, उनसे ही मेनली आपका कांग्रेस का काम होना शुरू होगा। उनके आने के बाद ही जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में भी डेवलप होगी, या पॉलिटिकल एरेना में जो सारा एक्टिव रोल है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटीज बना के या एंट्री फीस कम करके, तो वहां से कांग्रेस रियल सेंस में जो जेनेसिस है वो वहीं से ही हुआ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन रियलिटी फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस रियलिटी क्या है। ये तो मिथ हमने देखा, गुरु चला और ये सब जो बकवास थी। तो रियलिटी में जैसे बोला जाता है कि आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको गाइड किया है कांग्रेस ने टिल द इंडिपेंडेंस। तो फाउंडेशन इट वाज नॉट सडन, हिस्टोरिक एक्सीडेंट नहीं था, धीरे 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 चल रही थी। कैसे? कल्मिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग, जैसे 1860s और 70s से ही कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिकल अवेकनिंग चल रही थी। 1861 में जो 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे, तो मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था इंडियंस का। तो यहां से, और वो डिसलॉयल भी थी, सेडिशन भी कांग्रेस के अगेंस्ट करे, आयरिश टाइप एजिटेशन भी कांग्रेस ने किया, और हॉन्टेड द गवर्नमेंट। और नया पॉलिटिकल ट्रस्ट यहां से हमारा जनरेट हुआ 1875 से 1885 के बीच में कांग्रेस की वजह से। यहीं से ही आपका यंग रेडिकल जो नेशनलिस्ट थे वो आए हैं। मतलब उससे पहले जो चल रहा है हम उसको देख रहे हैं अभी। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, जैसे मद्रास महाजन सभा। तो ये किसने बनाई थी? मद्रास के वीरों ने, वीर राघवाचारी, मद्रास के वीरों ने 1884 में। ठीक है, फिर और अय्यर और चारुलू, आनंद चारुलू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, चारी चारू अय्यर, ऐसे मैं इसको याद रखता था, चारी चारू और अय्यर, ऐसे याद रख लेना। मद्रास महाजन सभा तीनों ने मिलकर बनाई। देन आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये इसके 1 साल बाद बनी, पहले मद्रास में। देन यू कम टू, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये किसने बनाई है? तेलांग और मेहता ने। ठीक है, और तैयब जी, 3 थे इसमें भी, तैयब जी, तेलांग एंड मेहता। वहां पे भी 3, चारी चारलू अय्यर, तैयब जी, तेलांग एंड मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो दीज वर द साइन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एज। और यहाँ पे अलग अलग, जैसे हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा, केसरी, अमृता बाजार पत्रिका, ये सब न्यूज़पेपर आने लग गए थे जो कि नेशनलिस्ट वॉइस को बढ़ा रहे थे। इन सारे पेपर्स और उनके एडिटर्स की मैं एक अलग ही इसी में रिवीजन सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, स्पेक्ट्रम के साथ इंटीग्रेट करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उसमें हम इसको सारों को एक साथ देखेंगे। ठीक है। देन इंडिया अपोज्ड अफगान वेंचर ऑफ द लिटन। लिटन बहुत ही गड़बड़ करता था, रिपन बहुत अच्छा था, लिटन बहुत गंदा था। तो ऐसे याद रखना है, कुछ भी गड़बड़, लिटन अच्छा, रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेके आया, आर्म्स एक्ट ये लेके आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि इंग्लिश के अलावा जो रीजनल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर हैं वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी छापेंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। अमृता बाजार पत्रिका था, ओवरनाइट इंग्लिश में टर्न हो गया, तो ये कुछ नहीं कर पाए। और फिर हमारे प्लांटेशन लेबर्स थे और इनलैंड माइग्रेशन एक्ट था, उससे भी इनकी काफी एक्सप्लॉयटेशन होती थी। इल्बर्ट बिल 1883 में जो पास किया गया था वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि यूरोपियंस ही यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं, जज इंडियन जज हैं वो नहीं ट्राई कर सकते। तो इससे भी पता चला कि ब्रिटिश किस हद तक
मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या फिर उनके अंदर सुप्रीमेसी वाला जो फैक्टर है वो कितना है। एंड दिस ये जो पीरियड है यहीं से इंडिया जस्ट एंटर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन, क्योंकि हर जगह पॉलिटिकल अवेकनिंग चल रही है। नेशन कॉन्स्टेंटली डेवलप्ड एंड कंसोलिडेटेड विद टाइम। आपकी नेशनल यूनिटी का प्रमोशन हुआ कांग्रेस के थ्रू, यही इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था और यही इसकी अचीवमेंट थी लास्ट तक। यूनिटी इन द मॉडर्नाइजेशन एंड दिस इज प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो डब्ल्यूसी बनर्जी जो कि पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा, देयर आर 3 बेसिक एम्स। फर्स्ट, टू डेवलप एंड कंसोलिडेट सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी। जो कांग्रेस के हर सेशन अलग अलग जगह होते रहते थे, उससे हमारा पता चल रहा है इन ऑल रीजन्स, ठीक है। और माइनॉरिटी क्लॉज भी था, वहां से भी मेंबर्स आते थे। देन कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हम देंगे, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हम क्रिएट करेंगे। इट इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस सोशल रिफॉर्म्स, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। देन ट्रेनिंग मिलेगी, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा नई काइंड ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स को, जो कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगी, एजुटेशन को बढ़ाएगी, मोबिलाइजेशन करेगी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पीपल। ऐसा होगा जैसे राणा डे ने कहा था, पॉलिटिकल सागा नया शुरू होगा, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से कि यहां से हमारा कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो था ये नया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन दिया, शेयर्ड आउटलुक, फीलिंग, सेंस ऑफ पर्पस यहां से आई। डब्ल्यूसी बनर्जी ने कहा कि इरेडिकेट ऑल द प्रेजुडिस एंड प्रमोट पर्सनल इंटीमेसी एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल। तो ये आप करिए। पहली रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट की क्या होती है, नेशनल लीडरशिप, और वो हमारा कहां से वुड एक्वायर सोशो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्शन। तो नेशनल लीडरशिप ही नेशनल मूवमेंट, तो ये वैसे तो बेसिकली शुरू हुई थी रियल सेंस में गांधी जी के आने के बाद ही। इंटरनलाइजेशन या इंडियनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांग्रेस ने किया। ये सारी चीजें मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल जस्ट टेकिंग देम एज फास्ट एज पॉसिबल। देन डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, कि सबसे सॉवरेन पीपल हैं, ब्रिटिश नहीं हो सकते, राजा नहीं हो सकते, तो ये भी यहां से आया। देन नेहरू ने कहा कि किंग्स आर मेड फॉर द पीपल एंड नॉट द वाइस वर्सा। कांग्रेस एज ए पार्लियामेंट काम करने लगी, असेंबली ऑफ पीपल की तरह काम करने लगी। कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंडिया में रूट किया, सिविल लिबर्टीज को बढ़ावा दिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मूवमेंट यहां से हमारा डेवलप हुआ। दे डेवलप्ड द सेंस ऑफ वी वाले कि हम वाली सेंस यहां से डेवलप हुई अगेंस्ट कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश। फर्स्ट स्ट्रगल अबाउट देन अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म भी कांग्रेस ने ही शुरू किया, इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपका 1905 स्वदेशी मूवमेंट से हम कह सकते हैं। अर्ली जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो थे, मतलब उनका जो रहता था ना, उन्हें मास नहीं होता था, दे डिड नॉट ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट। वो आप पे मिडिल क्लास पे ही ज्यादा फोकस रखते थे, पिटिशंस, प्रेयर्स पे फोकस रखते थे, बट दे कैरिड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। तो उन्होंने ये डेवलपमेंट शुरू की, और बाद में जब न्यूज़पेपर डिस्कशन, डिबेट मास लेवल पे पहुंचा तो कांग्रेस बढ़ी भी। कांग्रेस कंसीव्ड नॉट एज ए पार्टी बट एज ए मूवमेंट। तो कांग्रेस एक मूवमेंट था। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस के, सेक्युलर बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना, मूवमेंट बनाना, हेडक्वार्टर बनाना जो इन्होंने बनाया, पॉलिटिसाइज करना और एजुकेट करना लोगों को पॉलिटिकली, ऑल इंडिया लीडरशिप प्रोवाइड कराना, ये सारे काम इन्होंने करे। एंड लीडर्स ऑपरेटेड विद ह्यूम। तो यहां से एक आ रहा है कि हमारे लीडर्स ने ह्यूम के साथ काम किया, क्योंकि टू अवॉइड कि भाई ब्रिटिश की तरफ से कोई हॉस्टिलिटी ना हो, तो ताकि ये उसको सप्रेस ना करे, उन्हें लगे कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड ह्यूम होप्ड कि वो कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वॉल यूज कर रहा है, जबकि कांग्रेस यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, एंड कांग्रेस फुलफिल्ड इट्स होप बिकॉज इन 1947 15th of August we gained independence. So this is it in this lecture. So I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel and do comment कि कैसा लगा आपको, और if you have some suggestions please tell me in the comment section. And next हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 6, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। सो बहुत ही फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। So till then, stay fit, stay healthy, goodbye, जय हिंद।